रूपम करवा चौथ की रात छत पर हर बार की तरह व्रत में चांद को देख रही थी। साथ में ही उसकी बहू अपने पति अंकित के हाथों व्रत खोलकर उसका आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद सोना अपनी सास रूपम से कहती है, अब चलिए माँ जी, ससुर जी आपका व्रत खुलवाने नहीं आएंगे। कितनी बार कहा है कि अपने बूढ़ी शरीर को फालतू में तकलीफ मत दीजिए, लेकिन आप अपने आगे किसी की सुने तब ना। बेटा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। रूपम की बात सुनकर अंकित और सोना दोनों ही छत से नीचे अपने कमरे में चले जाते हैं। रूपम दुखी होकर अपने आंसू गिन रही थी। वो चंद्रमा से प्रार्थना करती हुई कहती है, आखिर कब तक मुझे इसी तरह अकेले अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। पूरे 20 साल हो गए हैं। अब तो लौट आओ अर्जुन। मेरी हड्डियां और शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। या तो मुझे ही अपने पास बुला लो। मैंने हर साल करवा चौथ का व्रत तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रखा है, लेकिन शायद मेरे नसीब में अपने पति के साथ रहकर व्रत पूरा करने का सौभाग्य नहीं लिखा। रूपम बहुत दुखी थी। वो अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। इधर जेल में दर्द से कराहता हुआ अर्जुन अपने हाथों पैरों में बंधी बेड़ियों को जेल की सलाखों पर पटकते हुए अपनी मजबूरी को कोसता है। हे भगवान, अब तो मुझे नर्क सी जिंदगी से मुक्त कर दो। पूरे 20 बरस सिर्फ इस जेल में इन दरिंदों ने खून चूसा है मेरा। यह लोग ना मुझे जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। मैं अपनी रूपम से मिलना चाहता हूँ। ना जाने किस तरह उसने ये दिन ये साल अकेले काटे होंगे। अर्जुन पिछले 20 सालों से एक ऐसी काल कोठरी में बंद था जहाँ हवा का आना जाना भी मुनासिब नहीं था। अर्जुन एकमात्र ऐसा सैनिक था जिसे दुश्मन मुल्क की सेना ने गिरफ्तार कर अपने कब्जे में कर रखा था। जंग में भारतीय सैनिकों में से अर्जुन अकेला बचा था। उसे मर मिटने का कोई भी डर न था, लेकिन दुश्मन सैनिक ने उसे पकड़कर अपने गिरफ्त में ले लिया था और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। उन दरिंदों ने अर्जुन पर बुरी तरह से जुल्म किया। हर बार पूछताछ करने पर, बता खमीज का बच्चा, अगली भारतीय सैनिक की चाल क्या होगी? वो क्या प्लान कर रहे हैं? जंग में उनका अगला षड्यंत्र क्या होगा? वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बता, हमें बता। उन्होंने अर्जुन को उल्टा लटकाकर डंडों से बहुत मारा। अर्जुन का सारा शरीर घाव, चोट और खून से लथपथ था, लेकिन अर्जुन कुछ न बोला। उनके धमकियों से निडर अर्जुन देश की सेवा में तत्पर रहा। मैं भारत का बेटा हूँ, तुम गीदड़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दम है तो जंग में लड़कर दिखाओ। एक निहत्थे लाचार सिपाही को इस तरह टॉर्चर कर तुम खुफिया जानकारी निकलवाना चाहते हो? मुझे तो पता है सब, लेकिन कुछ कहूंगा नहीं। तेरी ये मजाल खबीज के बच्चे, तुझे पता है ना, अगर तूने मुंह नहीं खोला तो हम तेरे साथ क्या करेंगे? कुछ भी कर लो, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम। दिखा ले तुम्हारी दरिंदगी और तुम्हारी ताकत। तुम्हारा पूरा जहान भी मिलकर हमारे एक भारतीयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सैनिक हमेशा अर्जुन से पूछताछ करते हुए उसे मारते पीटते, लेकिन अर्जुन कुछ न कहता। आखिर में हार जाने पर उन लोगों ने अर्जुन को एक काल कोठरी में बंदी बना दिया। उसे 20 साल तड़पा तड़पा कर रखा। अब वह दुश्मनी सेना के टॉर्चर सहते सहते थक चुका था। अब उसे सिर्फ उसकी मौत का इंतजार था। अर्जुन अपनी आखिरी पलों में भगवान से विनती करते हुए कह रहा था, रूपम, मैं आ रहा हूँ। जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने पर मैं तुमसे सिर्फ एक बार जी भर के मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। भगवान मेरी मदद कीजिए, अब मुझसे नहीं रहा जाता। अर्जुन इतना कहते हुए अपने शरीर जैसे पिंजरे को छोड़कर अपने रूपम के पास पहुँचता है, जहाँ करवा चौथ की रात छत पर अकेली बैठी उससे सक रही थी। रूपम अर्जुन का साया देखकर चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अर्जुन को देख रही है, लेकिन वो जैसे ही अर्जुन को गले लगाने की सोचती है, वह उसे छू नहीं पाती। उसे बहुत आश्चर्य होता है। अर्जुन, ये कैसा चमत्कार है? मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही? जवाब दो मुझे, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं रूपम, ये मैं ही हूँ। लेकिन जिस तरह मर जाने के बाद इंसान की रूह को नहीं छुआ जा सकता, उसी तरह तुम मुझे छू नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। तुम इस बात से खुश नहीं हो? तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी खुशी का। पिछले इन 20 वर्षों से मैंने चांद को देखकर अपना व्रत खोला करती थी, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। क्या आज करवा चौथ है? रूपम, क्या तुम्हें कोई खबर नहीं मिली थी इतने सालों में? तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि मैं मर गया या जिंदा हूँ? सभी ने मुझे बहुत समझाया कि तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारा पति मर गया है, अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, छोड़ दो ये व्रत करना। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। हर साल मैंने करवा चौथ का व्रत रखा और हर साल मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। शायद मुझे अपने मरने की दुआ भगवान से पहले करनी चाहिए थी। ऐसा मत कहो, तुम्हारी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे
खाने की आस ने ही जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की मर गई होती। रात ढल रही थी। रूपम थाली में दिया जलाए अर्जुन की आरती उतारती है और चांद को देखती हुई छलनी में अर्जुन को निहारती है। अर्जुन उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है और बोलता है, आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी, लेकिन भगवान को मुझ पर तरस आ गया। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना होगा रूपम। थोड़ी देर और रुक जाओ अर्जुन। नहीं रुक सकता। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। भले ही इस जन्म में हमारा साथ अधूरा रहा, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में तुम्हारा ही हमसफर बनूं। अर्जुन इतना कहकर धीरे धीरे गायब होने लगता है। रूपम को इस बात की तसल्ली थी कि उसने अर्जुन को देखा, उससे बात की और उसका यह व्रत सफल हुआ। गरिमा करवा चौथ की रात छलनी से चांद को देखकर शुभम के माथे पर तिलक लगाती है। शुभम अपने हाथों से गरिमा को पानी पिलाकर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। गरिमा उसे दूर जाता देख सिसक सिसक कर रो पड़ी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। शुभम के जाने के बाद गरिमा अपने माथे पर लगा टीका अपने हाथों से पोंछकर अपनी आंखें बंद कर शुभम को याद करती है। शुभम मिलिट्री कैंप के बाथरूम में रोते हुए अपने आप को शीशे में देख रहा था। उसका दोस्त अमन अचानक बाथरूम में आ जाता है। शुभम अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अमन समझ जाता है। अरे क्या हुआ मेरे दोस्त, कोई तकलीफ? अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रहा है? अच्छा बच्चू, मुझसे अपने आंसू छुपा रहा है? दोस्त हूँ तेरा, इतना तो जान ही चुका हूँ तुझे। चल अब बता, बात क्या है? कुछ नहीं यार, बस गरिमा का फोन आया था, बातों ही बातों में रो पड़ी। मुझसे देखा नहीं गया और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत मिस करती है मुझे और मैं उसे टाइम नहीं दे पाता। शादी से पहले हमेशा बोला करती थी कि तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, लेकिन नौकरी ऐसी लगी है कि हमेशा दूर ही रहता हूं उससे। समझ सकता हूं यार, मेरी माँ का इकलौता बेटा हूं। वो मुझे हमेशा याद करती है, मुझसे बहुत शिकायत करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। यार हमारी जिंदगी आम लोगों से बहुत अलग है। ना चैन से जी सकते हैं और ना चैन से मर सकते हैं। पत्थर दिल कहने लगी है वो मुझे। कह रही थी कि करवा चौथ पर तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी और इंतजार करूंगी तुम्हारे आने का, कोशिश करना। क्यों ना मैं भाभी जी को यहीं ले आऊं? क्या ख्याल है? तेरे साथ साथ हमारा भी जीवन हरा भरा हो जाएगा। ज्यादा फिसल रहा है तू, बस तू एक बार शादी कर ले, फिर तुझे पता चलेगा। वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए ट्रेनिंग वार्म अप पॉइंट पर पहुंचते हैं। हेड की कमांड सुनकर सभी जवान खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियों का ऑर्डर आया था। शुभम और अमन खुशी से फूले न समाये। लगता है भगवान को भी हम पर तरस आ गया। गरिमा को जब ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथों की चंपी, दोस्तों के साथ घूमना और बाजार में प्यारी प्यारी लड़कियां, आय हाय सोच कर ही दिल खुश हो जाता है। इस बार तो डबल होकर ही वापस आइयो। तेरी कोई साली है तो बता। शुभम और अमन अपने अपने टेंट में जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। शाम को सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच अपनी अपनी ट्रेन से घर के लिए रवाना होते हैं। शुभम गरिमा को फोन करके अपने आने की खबर दे रहा था। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, अब तो खुश हो ना तुम? क्या सच में? झूठ तो नहीं कह रहे? तुम्हें ट्रेन चलने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? भगवान का लाख शुक्र है, मेरा करवा चौथ का व्रत तुम्हारे बिना अधूरा रह जाता। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। शुभम अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो उसे सामने की बेंच पर गरिमा नजर आई, जो कि उसका इंतजार कर रही थी। गरिमा को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। गरिमा और शुभम घर आकर ढेर सारी बातचीत करते हैं। वो दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे थे। कुछ दिन बाद करवा चौथ का पर्व आने वाला था। गरिमा शुभम के साथ मार्केट से पूजा के सामान की खरीदारी कर रही थी। शुभम को उसी समय मिलिट्री हेडक्वार्टर से कॉल आता है। फोन पर बातचीत के बाद शुभम का चेहरा उतरा हुआ देखकर गरिमा समझ जाती है। घर पहुंचने पर शुभम गरिमा से बोलता है, मुझे वापस जाना होगा गरिमा। मैं समझ सकती हूँ। गरिमा उसकी पैकिंग करती है और अगले दिन शुभम ट्रेन पकड़कर कैंप पर पहुंचता है। दोनों को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद गरिमा ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसके मन में शुभम की यादें और उसका प्यार था। उसी समय अमन का कॉल आता है। वो कॉल पिक करके हेलो बोलती है। थोड़ी देर बातें सुनने के बाद उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया।
वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसे शाम हो गई। चांद उसकी खिड़की से नजर आ रहा था। वो अपने मन को मजबूत करते हुए छत पर जाकर छलनी से चांद को देखती है। उसे अपने सामने शुभम नजर आता है, जो शायद उसका साया था। गरिमा करवा चौथ की रात छलनी से चांद को देखकर शुभम के माथे पर तिलक लगाती है। शुभम अपने हाथों से गरिमा को पानी पिलाकर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। भले ही मैं इस दुनिया में नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन देखो मेरी किस्मत, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ऐसा नहीं कहते, मैं मरकर भी हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं। शुभम के जाने के बाद गरिमा अपने माथे पर लगा टीका अपने हाथों से पोंछकर सिर्फ शुभम को याद करती है। उसे इस दुख से निकलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन 2 साल बाद वो खुद एक पुलिस ऑफिसर बनकर अपने देश का नाम रोशन करती है।